हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लास्ट के दो वीडियोस में हमने आपके साथ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट एंड लेंसेज एट अ सेपरेशन ये हमने डिस्कस किया था, तो उसी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज a converging lens of focal length 5 cm is placed in contact with a diverging lens of focal length 10 cm. Find the combined focal length of the system. ठीक, तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और दूसरा डाइवर्जिंग है। सो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज अ वेरी सिंपल वन। 1/f हमें मालूम है कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 है। जो कन्वर्जिंग है उसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ लिखेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो डाइवर्जिंग है उसकी नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, वो 10 सेंटीमीटर है। तो 1/5 माइनस 1/10 ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2/10 माइनस 1/10 इज 1/10। दैट मीन्स जो फोकल लेंथ आएगी इफेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगी वो प्लस 10 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह से या कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू थिन लेंसेज व्हेन इन कांटेक्ट प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर प्लस 10 डायोप्टर। तो दो लेंसेज हैं यहां पर। अब उनके नेचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, बट जब वो कांटेक्ट में है तो जो कंबाइंड पावर है वो हमें दे रखा है 10 डायोप्टर। इसका मतलब अगर एक लेंस की पावर P1 और दूसरे की P2 हम कंसीडर करें तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2 हो जाएगी। लेंसेज इस तरह से हम देख सकते हैं, जब कांटेक्ट में है तो दिस इज ये पावर पहले वाले लेंस की है, दूसरे वाले लेंस की, तो कंबाइंड पावर हो गई P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस 10 डायोप्टर। When they are 0.25 मीटर अपार्ट द पावर रिड्यूसेस टू प्लस 6 डायोप्टर। सो लेंसेज के बीच में अगर एक सर्टेन डिस्टेंस आ जाती है तब जो इफेक्टिव पावर या इक्विवेलेंट पावर हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 ये लिखा जाता है। सो ये वाली पावर हमें कितनी दे रखी? प्लस 6 डायोप्टर दे रखी है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम है ये 10 है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस D। एंड ये जो D है इसकी भी वैल्यू हमें दे रखा है, सेपरेशन 0.25 सेंटीमीटर है, तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। एंड देन P1 P2, और ये जो टोटल पावर है ये कितनी है? 6 डायोप्टर है, प्लस 6 डायोप्टर। तो यहां से इस 6 को हम इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 4, एंड देन ये उधर जाएगा और ये वाला 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो P1 P2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? P1 की वैल्यू अगर हम निकालें दैट वुड बी 16/P2, और इस वैल्यू को यहां पर हम पुट कर दें। सो P1 की जगह हम लिख सकते हैं 16/P2 इज इक्वल टू प्लस P2 इज इक्वल टू 10। सो अब ये दिख रहा है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 16 प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10P2 इस तरह से। एंड सब एक तरफ अगर हम कर लें, सो P2 स्क्वायर माइनस 10P2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, देन वी हैव P2 स्क्वायर माइनस इसको हम 8 इंटू 2 इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2P2 माइनस 8P2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P2 हम कॉमन कर लें, देन वी हैव P2 माइनस 2, एंड देन यहाँ से 8 कॉमन करेंगे, वी विल अगेन हैव P2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि P2 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 2 या फिर 8 ये आ जाएगी। और P1 प्लस P2 10 है, तो अगर हम P2 2 लेंगे तो P1 8 हो जाएगा, और P2 को 8 लेंगे तो P1 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि P1 की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 8 एंड 2 हो जाएंगी। सो हमसे पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस ये कैलकुलेट करना है। सो पहले लेंस की अगर हम इसको लेके चलें तो पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 100/8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और दूसरे लेंस की जो फोकल लेंथ होगी f2 वो कितनी हो जाएगी? 100/2 दैट इज प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, दोनों पावर की वैल्यूज भी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब दोनों ही लेंसेज जो कॉम्बिनेशन में है वो कन्वर्जिंग टाइप के हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, two thin symmetrical lenses of different nature and of different material have equal radii of curvature r is equal to 15 centimeter. The lenses are put close together and immersed in water. तो यहाँ पर दो lenses हैं और opposite different nature के हैं, इसका मतलब एक convex है तो दूसरा concave होगा. So एक अगर हमारा convex lens है तो दूसरा वाला जो है वो concave lens है and they are put close to each other. and ये जो पूरा सिस्टम है ये वाटर में है, so you can assume ये इस तरह से वाटर में पूरा सिस्टम है. एंड यहाँ पर दोनों की रेडियस जो है, रेडियस कर्वेचर की सेम है, दैट इज ये वैल्यू हमें दे रखी है प्लस 15 सेंटीमीटर. The lenses are put close together and immersed in water. Water का refractive index यहाँ पर दिया हुआ है 4/3, ये दे रखा है. Then we have to find the focal length of the system in water is 30 centimeter. तो यहाँ पर जो combination है उसकी focal length ये हमें दे रखा है प्लस 30 सेंटीमीटर ये है. The difference between refractive indices of the two lenses will be. So, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस होगा, so इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो हमें μ1 डिफरेंस μ2 ये कैलकुलेट करना है यहाँ से. ओके इस तरह का केस भी हमने देखा था कि अगर लेंस मीडियम में रखा हुआ है तो हमें फोकल लेंथ जो लेनी है वो मीडियम में ही लेनी है. सो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, और ये दोनों हम मीडियम में कैलकुलेट करेंगे. तो इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. 1/f1 क्या हो जाएगा, μ1/μw माइनस 1 इंटू, अब ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों तरफ सरफेसेस जो है उसकी रेडियस सेम है, तो ये आ जाएगा सिंपली 2/r. ओके एंड जो कॉन्केव वाला है उसकी फोकल लेंथ हम कैसे लिखते हैं, 1/f2 इज इक्वल टू μ2/μw माइनस 1 इंटू, अब दोनों तरफ की रेडियस सेम है तो ये चीज यहां पर हो जाएगी -2/r. अब यहां पर इसको यहां पर हम प्लग करते हैं. सो सॉरी, दिस इज 1/f इक्विवेलेंट. ओके सो 1/f इक्विवेलेंट हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है. सो हम क्या लिख सकते हैं, 1/30 इज इक्वल टू 1/f1 विच इज दिस वन. सो इन दोनों को हमें ऐड करना है. क्लियरली ये 2/r जो है इसको हम कॉमन कर सकते हैं. सो 2/r इसको हमने कॉमन कर लिया. देन वी हैव μ1/μw माइनस 1 एंड देन इसको हम ऐड करेंगे तो ये जो माइनस साइन है ये यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा -μ2/μw एंड ये इस पर प्लस हो जाएगा +1. सो यहां से -1 +1 ये कैंसिल हो गया एंड देन 2/r और यहां से μw दोनों डिनोमिनेटर सेम है. सो μ1 माइनस μ2 ये मिल गया हमें अपॉन μw. सो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है जो डिफरेंस है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का. सो दिस इज 1/30. अब ये वैल्यूज हम रख लेते हैं. 1/30 इज इक्वल टू 2/r. r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 एंड μ1 माइनस μ2 अपॉन μw की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3 ये दे रखी है. सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी. सो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 नीचे आ गया. सो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 1/3. ये है दोनों लेंसेज का जो मटेरियल है उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two plano-concave lenses of glass of refractive index 1.5 have radii of curvature of 20 and 30 centimeter. They are placed in contact with curved surfaces toward each other and the space between them is filled with a liquid of refractive index 4/3. तो इस तरह से ये दो प्लेनो कॉन्केव लेंसेज हैं और दोनों का जो कर्व्ड सरफेस है वो आमने सामने है एक दूसरे के. तो इस बीच इनके बीच में जो गैप बन रहा है उसमें हमने एक लिक्विड फिल कर रखा है. इस तरह का भी केस हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था. अब यहाँ पर इन दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दे रखा है, एक की 20 सेंटीमीटर है और दूसरे की 30 सेंटीमीटर है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम है 1.5 एंड 1.5. और ये जो लिक्विड है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये ऐसा दे रखा है। ओके, सो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो सिस्टम है इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है और तीनों लेंसेज किस में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। यही हम कंसीडर करेंगे। जब हमने इसको भी लेंस ले लिया, अब इन तीनों को हम क्या लेंगे कि ये तीनों एयर में ही रखे हुए हैं। तो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। दैट वुड बी सिंपली 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर 1/f1 ये हम कैसे लिखेंगे, 1/f1 विल बी, ये लेंस एयर में है, सो सिंपली लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, सो 1/infinity माइनस जो राइट वाला सरफेस है उसकी कर्वेचर राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये माइनस यहीं पे रहेगा। और इसकी रेडियस कितनी है 20, सो माइनस 1/20 हो गया। सो दिस इज 0.5 इंटू माइनस 1/20, सो इसको हम लिख सकते हैं 5/200 एंड दैट वुड बी माइनस 1/40। माइनस 1/40 आ गया, ये हमारा f1 1/f1 आ गया। इसी तरह से 1/f2 हम कैलकुलेट करेंगे। अगेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है 1.5, इसका मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f2 है। ओके, सो 1.5 माइनस 1 इंटू, अब यहां पर देखें जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा माइनस 1/30, और जो राइट वाला सरफेस है वो प्लेन है तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, ये 0 हो गया। तो इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 0.5 इंटू माइनस 1/30, ये हो जाएगा। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/300 लिख सकते हैं एंड दैट वुड बी माइनस 1/60, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम 1/f3 कैलकुलेट करेंगे। f3 क्या है, जो लिक्विड है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। एंड देन सो 1/f3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है माइनस 1 इनटू, अब ये क्या है हमारे लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर अब हम देख सकते हैं कि फॉर्मूले में जो R1 है वो पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है, सो दोनों ही वैल्यू यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगी हमारी। एक हो जाएगा 1/20 और दूसरा हो जाएगा प्लस 1/30, इस तरह से। तो इसको हम देख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका LCM हो जाएगा 60, so this is 3 plus 2, so ये हो गया 5/180 प्लस 5/180 आ गया। अब कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो 1/f विल बी 1/f1, उसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पर हमने माइनस 1/40, एंड देन 1/f2 उसकी वैल्यू हमने निकाली है माइनस 1/60, एंड देन 1/f3 उसकी वैल्यू आ रही है प्लस 5/180। सो यहाँ पर अगर हम LCM देखें, सो LCM होगा 360, एंड देन ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें कितनी टाइम्स जाएगी, 9 टाइम्स, सो माइनस 9 हो गया। ये वाली वैल्यू इसमें 6 टाइम्स जाएगी तो माइनस 6 हो गया। ये वाली वैल्यू इसमें 2 टाइम्स जाएगी, ये प्लस 10 हो जाएगा। सो माइनस 9 माइनस 6 इज माइनस 15 प्लस 10 इज माइनस 5, माइनस 5/360, ये 1/f है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360, सॉरी माइनस 360/5, ये हो जाएगी। एंड देन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 5 7 टाइम्स 35 हो गया, एंड देन 2 टाइम्स, सो माइनस 72 सेंटीमीटर ये इफेक्टिव फोकल लेंथ आ रही है। तो यहाँ पर अब नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब कि जो लेंस है, जो कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉन्केव लेंस की तरह से या डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, two thin converging lenses are placed on a common axis so that the center of one of them coincides with the focus of the other. तो इस तरह से converging lenses, ये दिया हुआ 2 converging lenses है और एक common axis पर इस तरह से अरेंज किए गए कि एक का जो सेंटर है वो दूसरे का फोकस है। सो अगर इसका यहां पर हम ऑप्टिकल सेंटर देखें तो ये इसका फोकस है, या फिर इसका ऑप्टिकल सेंटर अगर देखेंगे तो वो पहले लेंस का फोकस है। ये मान लेते हैं लेंस L1 है और ये लेंस L2 है और ये ऑप्टिकल सेंटर O1 है, तो जो O1 है वो L2 के लिए फोकस है, और यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 है तो O2 जो है वो L1 के लिए फोकस है। सो क्लियरली यहाँ पर दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ सेम ही होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। सो दोनों की फोकल लेंथ मान लेते हैं f है यहाँ पर।
ओके आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेंस। तो इस वाले लेंस से L1 से 2f की डिस्टेंस पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस ये कितनी है, ये 2f है। Twice the focal length from the left hand lens, where will its image be, what is the lateral magnification, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी और टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा। सो अब इस क्वेश्चन को हमारी जो अप्रोच होगी वो इस तरह से होगी कि पहला लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां पर बनाएगा वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से सर्व करेगी, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा एंड देन दूसरा लेंस उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहीं पर बनाएगा, ये हमें पता करना है। ओके सो अब इसमें जो ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ है, तो हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट लेंस के एक साइड 2f डिस्टेंस पे रखा होता है तो उसकी इमेज दूसरे साइड में 2f डिस्टेंस पर ही बनती है, सेम साइज की। तो यहां पर जो लेंस L1 है वो जो इमेज बना रहा है, पहली इमेज जो बन रही है सपोज I1, वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी, ये 2f डिस्टेंस पर पहली इमेज बनेगी, लेंस 1 से इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज है ये वाली इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी। सो दूसरे लेंस से जो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये हाँ अब ये कितनी होगी, यहां से हम ये देख सकते हैं ये 2f है और ये चीज क्या है, ये फोकस है, ये अभी हमने डिस्कस किया, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी इस लेंस के लिए ये फोकस है, तो दिस इज f, दैट मींस कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो f। ओके तो दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो f है राइट साइड में। अब दूसरा वाला लेंस उसकी इमेज कहां पे बनाएगा ये पता करते हैं। तो अब ये काफी सिंपल रह गया क्वेश्चन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड फाइनल इमेज हमें पता करना है। और यहां पर जो दूसरा वाला लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव है, लाइट रे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है, तो लाइट रे की डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो उस हिसाब से यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को f लिखेंगे। सो दिस इज 1/f इज इक्वल टू 1/f, ये उधर चला जाएगा 2/f हो जाएगा, दैट मींस v की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, f/2 आएगी। v मतलब जो सेकेंड लेंस है उससे इमेज की डिस्टेंस f/2 डिस्टेंस पर, तो यहां पर कहीं पर इमेज बन रही होगी फोकल लेंथ की आधी डिस्टेंस पर, यहां पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है। ओके सो ये हो गई इमेज की पोजीशन। अब हमें टोटल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो एक से ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं इमेज फॉर्मेशन में तो टोटल मैग्निफिकेशन सिंपली इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हो जाता है। तो जो पहला लेंस है उससे हमें कितना मैग्निफिकेशन मिल रहा है उसको हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू v/u। तो पहले लेंस के लिए v की वैल्यू है 2f, तो ये राइट साइड में 2f एंड लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है -2f डिस्टेंस पर। ओके सो ये आ गया -1। और दूसरे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस जो है वो f/2 पर है राइट साइड में, तो f/2 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी राइट साइड में है f पर है, तो अपॉन f लिखेंगे। सो ये आ गया कितना, 1/2 आ गया। अब टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, so this is -1 into 1/2, that means -1/2 जो इमेज है, जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो -1/2 है। ओके सो मैग्निफिकेशन -1/2 आने का मतलब कि जो फाइनल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड है, और उसकी जो वैल्यू है ये 1 से इसकी जो वैल्यू है ये 1 से कम है, इसका मतलब छोटी इमेज बन रही है। तो थोड़ा सा इसका अगर हम रे डायग्राम ट्रेस करें यहाँ पर, तो सपोज ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारा है और यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो इस फोकस से पास होगी ऐसे, और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो अनडेविएटेड आएगी यहाँ पर, ठीक। बट बिफोर दैट ये लेंस रखा हुआ है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाली रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है, तो ये आगे अनडेविएटेड चली जाएगी, लेकिन ये वाली जो रे यहां तक आई है अब इसके बाद इसको रिफ्रैक्ट होना है, एंड चूंकि जो इमेज है हमारी यहाँ पर बन रही है हाफ ऑफ द फोकल लेंथ पर,
तो यहां से ये रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, ठीक। तो एक ये है फाइनल रे और ये है दूसरी फाइनल रे। अब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इस तरह से ये हमारी छोटी इमेज बन रही है इन्वर्टेड। अब इसमें अगर हम देखें तो इस वाले लेंस L2 ने, जैसे जनरली क्या होता है कि जब इमेज दूसरे साइड में बनती है तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज को इन्वर्ट कर देता है, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर कर देता है। बट यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में है, तो इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसको पलटा नहीं है, ठीक। इसकी इमेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पहले भी है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी फाइनल इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रही है। ओके, तो इस तरह से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। एंड फाइनली इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इन्वर्ट करके यहां पर बनाई है। ओके, सो इसने इन्वर्ट किया लेकिन इसने इन्वर्ट नहीं किया, इसलिए फाइनली जो है वो इन्वर्टेड या नेगेटिव मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर। एंड अब इसके आगे आपके साथ हम एक और लेंस में ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि लेंस के सरफेस को, अगर एक सरफेस को हम सिल्वर कर दे, पॉलिश कर दे, तब वो लेंस किस तरह से बिहेव करता है और उसके साथ कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। सो होपफुली ये क्वेश्चंस और इस तरह के जो डिस्कशंस आपके साथ किए गए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।